So the first question is, show that the equation L by R equal to 1 plus E cos theta and L by R equal to minus 1 plus E cos theta represent the same conic. Represent the same conic. Okay, this is the question. सॉल्यूशन में कोनिक के इक्वेशन को आपको रिपीट करना है एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो द गिवन इक्वेशंस ऑफ कोनिक आर, सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करेंगे. गिवन इक्वेशंस ऑफ कोनिक आर, क्योंकि डायरेक्टली आपको पोलर फॉर्म से नहीं पता चल रहा है कि दोनों कोनिक सेम है. पता चल रहा है एक में L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा है और दूसरे में L बाई आर इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा है. तो पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं. सो आर एम इज टू कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे कि दोनों कोनिक का इक्वेशन सेम है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करता है. जब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बोथ कोनिक आर सेम. हम लोग ग्राफ में नहीं जा रहे, हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको. तो फर्स्ट इक्वेशन इज L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा. कार्टेशियन में इसका वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा. क्या लिख सकते हैं इसको. आर को आपको राइट में शिफ्ट करना है. L is equal to R plus E R cos theta. What is the value of R cos theta? R cos theta को क्या लिख सकते हैं. R cos theta is X. कहाँ से आया. x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. So what is the value of r from here? निकाल सकते हैं. अगर x is equal to r cos theta है, y is equal to r sin theta है, तो value of r will be कितना होगा. स्क्वायर करके ऐड करते हैं. r निकालने के लिए you have to square and add these two equations. So you will get x square plus y square equal to r square. Cos square theta plus sin square theta becomes 1. So it is under root x square plus y square. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना था. आपका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई. सो इक्वेशन 1 आप दे दीजिए. तो इक्वेशन 1 क्या लिखना है. L minus EX is equal to under root x square plus y. उसी तरह सेकेंड जो इक्वेशन है उसको कन्वर्ट कीजिए. कितना आ रहा है बताइए. तो सेकेंड इक्वेशन पोलर में दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे मैं चेंज कर दे रही हूँ. The second equation is L by R is equal to minus 1 plus E cos theta.
सिमिलरली आर से हम लोग करेंगे, यू विल गेट माइनस आर, so minus r plus er cos theta, it is minus r plus ex। इक्वेशन 3 लेने का जरूरत नहीं है बिकॉज r आप निकाल चुके हो, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन से वी विल गेट l इक्वल टू माइनस r प्लस ex, दिस इज l माइनस ex इज इक्वल टू माइनस r मींस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहा है आपको, अगेन यू विल गेट अ नेगेटिव साइन। सो इक्वेशन 2 मुझे लगता है देने से बेटर है हम लोग इसको स्क्वायर कर देते तो बेटर होता, उसके बाद हम लोग इक्वेशन 2 इसका नंबरिंग करेंगे। तो इक्वेशन 2 जब जहाँ पे दिया है आपने वहां पे एक और स्टेप कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दिख रहा है, पहले आपने इक्वेशन 2 लिखा हुआ है, वहां पे एक और स्टेप कर लीजिए, देन यू विल गेट द इक्वेशन नंबर। इक्वेशन 2 इसको नहीं देके squaring both sides, L minus ex whole square equal to x square plus y square। Now give it as equation 2, बेटर होगा। सिमिलरली इसको इक्वेशन 3 हम लोग नहीं देंगे, जो सेकेंड इक्वेशन था उसको भी आपने कन्वर्ट कर लिया, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहले स्क्वायर कर लीजिए, we will get L minus ex whole square equal to x square plus y square, squaring both sides। अब आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 2 एंड 3 एकदम क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सो इक्वेशन 2 एंड 3 यानी जो गिवन कोनिक है वो सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। सो कंक्लूड कर देंगे हम लोग एंड में, equations 2 and 3 are the same, equations 2 and 3 are the same, hence the given equations represent the same conic, hence the given equations represent the same conic। हो गया? Then write the next question जो मैंने दिया था, if P(S) P1 and Q(S) Q1 be two perpendicular focal chords of a conic, then prove that 1 by SP into SP1, 1 by SQ into SQ1 is equal to constant, and second result है 1 by P1 plus 1 by Q1 is, okay, this is the question। So what is the meaning of two perpendicular focal chord? फिगर इमेजिन कीजिए, फिगर बनाने का कोशिश कीजिए, टू फोकल कॉर्ड्स बनाना है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन मैं रेज कर रही हूँ, क्वेश्चन सबके पास लिखा हुआ होगा। So the two focal chords
are perpendicular to each other. मान लीजिए this one is the first focal chord. फोकस से पास करता हुआ दो कॉर्ड बनाना है एंड परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. दिस इज द फोकस एस PP1 PSP1 न्यूमेरिकल में दिया हुआ है PSP1 एंड QSP1 be the two perpendicular focal chords. इसका एंगल हम लोग एज्यूम कर लेंगे अल्फा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं P अल्फा मीन्स उस वेक्टोरियल एंगल मीन्स अल्फा. Q पे कितना एंगल बनेगा बता सकते हैं? Q पॉइंट का एंगल विल बी एनीवन पॉइंट Q के लिए वेक्टोरियल एंगल कितना होगा? एक्सिस से मेजर कीजिए कितना एंगल बन रहा है. फिगर देख के बताओ. इट इज पाई बाय 2 प्लस अल्फा. अल्फा प्लस पाई बाय 2 प्लस अल्फा. P1 का एंगल बताइए. यहां से लेकर यहां तक मेजर करना है. कितना एंगल बनेगा? इनिशियल लाइन यहां से यहां तक कितना? 5 प्लस अल्फा. एंड व्हाट अबाउट Q1? Q1 यहां से यहां pi plus 3 pi by sorry pi plus pi by 2 that is 3 pi by 2 plus alpha. ये स्ट्रेट लाइन हो गया. दिस इज pi plus pi by 2 plus alpha. तो pi plus pi by 2 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. we will get 3 pi by 2 plus alpha. फिगर क्लियर है सबको? एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा. let the conic be L by R equal to 1 plus E cos theta. Equation 1. Let the conic be L by R equal to 1 plus E cos theta. Equation 1. And let P coordinate will be SP comma alpha. P का कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लिखते हैं. Q coordinate will be SQ comma pi by 2 plus alpha. P1 SP1 comma pi plus alpha and Q1 SQ1 comma P pi by 2 plus alpha. Let P coordinate SP comma alpha, Q SQ comma pi by 2 plus alpha, P1 SP1 comma pi plus alpha and Q1 SQ1 comma 3 pi by 2 plus alpha lie on the conic 1. Hence equation 1 implies एक बार P को सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन 1 में, देन Q को, देन P1 को, देन Q1 को. तो इक्वेशन 1 में अगर P को सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? अगर P इक्वेशन 1 यानी कोनिक में लाई करता है तो इक्वेशन 1 में क्या चेंज आएगा? वी कैन राइट इट एज थीटा की जगह अल्फा और
और कोई चेंज आएगा? आर की जगह आर किससे रिप्लेस होगा? एस पी से। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराएंगे। सो इक्वेशन 1 विल बी, अगर पी सेटिस्फाई करता है देन वी विल गेट L by SP is equal to 1 plus E cos alpha. न्यूटन इक्वेशन 2 फिर Q को सेटिस्फाई कराएंगे देन L by SQ is equal to 1 plus E cos pi by 2 plus alpha. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। cos pi by 2 plus alpha is cos pi by 2 plus alpha is minus cos alpha, minus sin alpha. So we will get 1 minus E sin alpha, equation 3. Then S by P1 को satisfy करेंगे। L by SP1 is 1 plus E cos pi plus alpha. Again, what about cos pi plus alpha? क्या बन जाएगा? चेंज नहीं होगा, cos अल्फा ही रहेगा, बट पाई प्लस अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वी विल गेट अ नेगेटिव साइन. इट इज 1 माइनस ई कॉस अल्फा. एंड लास्ट पॉइंट को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, सॉरी Q1. सो L बाई SQ1 is 1 plus E cos 3 pi by 2 plus alpha. बताइए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 3 pi by 2 plus alpha? cos 3 pi by 2 plus alpha will be sin alpha. फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, बट 3 pi by 2 में चेंज होता है, सो वी विल गेट sin alpha. इट इज 1 plus E sin alpha. इक्वेशन 5. ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रूफ के फॉर्म में. तो प्रूफ में हम लोग को क्या क्या निकालना है ध्यान से. एक में है 1 by SP and 1 by SP1. फर्स्ट वाले प्रूफ को ध्यान में देखिए, आपको फाइंड आउट करना है 1 by SP and 1 by SP1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 1 by SP का मतलब क्या होगा? फर्स्ट का प्रूफ में हम लोग आते हैं इक्वेशन 2 इंप्लाइज 1 by SP मींस, या सिंपली मल्टीप्लाई करके भी L को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इक्वेशन 2 एंड 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन वी विल शिफ्ट L टू द राइट हैंड साइड. ज्यादा स्टेप्स नहीं आएगा. तो 1 by SP और 1 by SP1 चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 2 एंड 4. L by SP into L by SP1 is equal to 1 plus E cos alpha into 1 minus E cos alpha. यही आ रहा है. So it is 1 by SP into, जैसा फॉर्म है वैसे ही लिख सकते हो, जैसे प्रूफ
का फॉर्म है 1 बाई एस पी इंटू एस पी वन इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं. Give it some another equation 5 तक था. Give it an equation 6. इसमें क्या ऐड करना है आपको? प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या ऐड करना है? 1 by SQ and 1 by SQ1. कौन कौन सी इक्वेशन में SQ और SQ1 दिख रहा है? SQ and SQ1. तो सिमिलरली हम लोग 3 and 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 and 5 मिलेगा आपको L by SQ into L by SQ1 is equal to 1 minus E sin alpha into 1 plus E sin alpha. So this can be written as 1 by SQ into SQ1 is equal to 1 minus E square sin square alpha divided by L square. Give it as equation 7. फाइनली क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रूफ फाइनली क्या करना होगा? 6 and 7 को ऐड कर देंगे. ऐड करके देखिए क्या आ रहा है. सिंप्लीफाई करके बताइए क्या मिलेगा. If we simplify the right hand side, we will get 1 plus 1 is 2 minus E square by L square and clearly this is the statement लिख सकते हो is equal to constant. ये प्रूव करना था. Then second के प्रूफ में you have to find PP1. तो फिगर में देख के बताइए how will you get PP1? फिगर में देख के समझ PP1 कैसे मिलेगा? मान क्यों लिए? ऑल आर कांस्टेंट वैल्यूज ना. 2 एक कांस्टेंट टर्म है. E इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है. L इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. सेमी लैटिस रेक्टम में L तो वो भी तो कांस्टेंट वैल्यू है. तो 2 माइनस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो आपके पास E का वैल्यू है L का वैल्यू है तो आपको एक कांस्टेंट ही ना मिलेगा. माने नहीं है. हम लोग देख रहे हैं कि वो एक कांस्टेंट मिलेगा तो हमने उसको कांस्टेंट लिख दिया क्योंकि प्रूफ में कांस्टेंट लिखा हुआ है. मैं बोली फिगर में देख के बताइए PP1 लेंथ आपको कैसे मिलेगा? हाउ विल यू गेट PP1? फिगर को ध्यान से देखिए. अगर हम लोग SP और SP1 ये दोनों लेंथ को जोड़ दे, ऐड कर दे, क्या बनेगा? फिगर में देखिए, फिगर जो मैंने बनाया था. SP और SP1 लेंथ को ऐड करने से क्या बनेगा? PP1 बनेगा ना. सिमिलरली SQ और SQ1 को ऐड करेंगे तो QQ1 बनेगा. तो नेक्स्ट प्रूफ में हम लोगों को करना था 1 बाई PP1 प्लस 1 बाई QQ1. तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग को SP फाइंड आउट करना, SP1 फाइंड आउट करना. दोनों को ऐड करेंगे तो PP1 बनेगा. देन 1 बाई PP1 का वैल्यू निकालेंगे. सिमिलरली SQ फाइंड आउट करेंगे, SQ1 फाइंड आउट करेंगे. दोनों को ऐड करेंगे QQ1 बनेगा. देन आपको 1 बाई QQ1 निकालना है. सो इक्वेशन 2 में आपके पास L बाई SP का वैल्यू है. वहां से बताइए SP कितना होगा?
सेकेंड के प्रूफ के लिए। आपके पास क्या हुआ है? मैंने तो ये कर दिया है, देख के बताइए। और द प्रूफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन 2 implies SP क्या लिखेंगे? SP नीचे था, आपको उसको राइट में ले जाना है, तो इट इज L बाई कितना है? एट ना, L by 1 plus E cos alpha। हाँ ठीक है, यही आएगा। इक्वेशन लास्ट कहाँ तक दिया हुआ था? 7। so give it as equation 8। what about SP1? SP1 आपका 2 3 आई थिंक 4 में लिखा हुआ है ना, इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 implies SP1 का वैल्यू आ जाएगा L by 1 minus E cos alpha। आ रहा है? स्टेप्स मैंने बता दिया, एडिंग 8 and 9, SP plus SP1 is PP1 तो थोड़ा राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बनेगा? बताइए तो क्या बनेगा? राइट न्यूमरेटर में क्या बचेगा? सिंप्लीफाई एंड टेल। आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 12। मिल रहा है? 12 आ रहा है सबको न्यूमरेटर में? प्लस e cos alpha minus e cos alpha एलसीएम लेंगे, दिस वन मल्टीप्लाइड विद दिस l एंड दिस वन मल्टीप्लाइड विद दिस l। e cos alpha वाला टर्म कैंसिल आउट आ जाएगा, हो जाएगा, यू विल गेट 12। सो 1 by pp1 can be written as 1 minus e square cos square alpha by 12। give it as another number, question equation 10। सिमिलरली इक्वेशन 3 से आप sq का वैल्यू निकालिए and equation 5 से SQ1। equation 3 implies SQ is equal to L by 1 minus E sin alpha और प्लस E sin alpha, क्या माइनस E sin alpha 11 and equation 5 implies SQ1 is L by 1 plus E sin alpha। Okay, so adding 11 and 12, SQ plus SQ1 is QQ1। अभी मैं पूरा स्टेप नहीं कर रही हूँ, आप इस तरह से स्टेप लिखोगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे एंड देखेंगे आपको क्या मिल रहा है। आई एम राइटिंग डायरेक्टली 1 by L by 1 minus E sin alpha and L by 1 plus E sin alpha। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 12 by 1 minus E square sin square alpha। So 1 by QQ1 is 1 minus E square sin square alpha by 12। लास्टली क्या करेंगे बताइए प्रूफ के अकॉर्डिंग? प्रूफ के अकॉर्डिंग लास्टली क्या करना है? एडिंग 10 and 13। इसको आपने 10 दिया है और इसको 13 दिया है, ऐड करके देखिए राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है।
1 माइनस ई स्क्वायर बाई 12 नहीं आएगा ना। अगेन ई इज कांस्टेंट, 1 इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, दैट मीन्स आप इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो दिस इज द प्रूफ। किसी को कोई डाउट? मेरे सारा ये दो न्यूमेरिकल छूटा हुआ था, मैंने डिस्कस कर दिया। कल के क्लास में हो सकता है मैं एक टेस्ट ही ले लूँ अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, थर्ड ही चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा आपका मिड सेम के लिए। वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, जैसा मुझे टाइम मिलेगा। तो कल के क्लास के लिए एक टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। ऑफलाइन का तो रूटीन नहीं आया है आप लोग का, आया है? इस वीक के लिए तो ऑनलाइन ही है ना। सो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर रिवीजन करते रहिए।